महाराज श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोविंद वल्लभा गिरिवरा। जय गोविंद वल्लभा गिरिवरा। जय गोविंद वल्लभा गिरिवरा।
की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, जय निताई गौर प्रेमानंदी, सामय भक्तुंद की, सामय भक्तुंद की, सामय भक्तुंद की, जय श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में सबका स्वागत है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आज जो है अक्षय तृतीया है, तो आप शुभ दिन है आज का। तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार पहला जो महीना होता है वो है चैत्र। तो अभी जो है हम लोग जो इसको खास करके वैशाख मास कहते हैं, चैत्र वैशाख। तो वैशाख का आज तीसरा दिन है, तो इसको तृतीया कहते हैं। पहला होता है, पहले दिन को क्या कहते हैं? प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा ने तो अमावस्या जो भी है। तो यहाँ हर देखते हैं कि हर साल में वैशाख के तीसरे दिन जो है शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष से क्या होता है कि चंद्रमा बड़ा होने लगता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष में वो छोटा होता है। तो अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान श्री विष्णु यानी कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप नाश होते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उसका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि हाँ अक्षय, तो रावण का भी पुत्र था अक्षय कुमार, हमारे बॉलीवुड में भी है, पता नहीं वो कितना अक्षय है, ठीक है। चलो ठीक है, भौतिक जगत में हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे सोचने से होता नहीं है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो इस दुनिया में जब तक हम लोग भौतिक जगत में है तो कितना भी कुछ भी करें सबका क्षय होना ही है। तो हमारे शरीर में भी हम देखते हैं 6 परिवर्तन होते हैं। हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न म्रियते। तो आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो सदा के लिए जवान, तंदुरुस्त और जो है नव यौवन रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे इस शरीर में जो है विकार होना ही है। अक्षय तक बनेंगे जब हम भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम में हमारा एक अक्षय स्वरूप है, उसको कहते हैं सिद्ध स्वरूप। सिद्ध स्वरूप का मतलब है कि वहाँ हम भगवान के मित्र हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, या उनके जैसे माता पिता जैसे हैं, वात्सल्य रस में तो रूपी बन सकते हैं। शांत रस में भगवान के धाम में बहुत सारे गाय हैं, बाकी बहुत सारे पशु पक्षी हैं, भंवरे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये शांत रस में आते हैं। तो चलो भौतिक जगत में खास करके लोग अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारा पुण्य कमा के स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से यानी भगवान की पूजा ही करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं।
तो जैसे बड़े बड़े क्लब के मेंबर होते हैं ना, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ठीक है, आपको भी बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं। तो ऐसे ही 14 जगत है, ठीक है, हमारे पृथ्वी से ऊपर 6 है। तो डिपेंड करता है कौन किस लोग में जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ एक बार हमारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। जैसे गोवा में बहुत लोग आते हैं, हॉलीडे पैकेज मिलता है कि नहीं, हॉलीडे पैकेज समझते हैं ना। हाँ, तो जैसे पैकेज खत्म हो गया, बैक रिटर्न टिकट है कि नहीं, फ्लाइट का हो या ट्रेन का हो, बस का हो। तो भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं, ते तत् भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अपुत्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो भगवान बता रहे इस प्रकार जब वे उपासक विश्व स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की हम गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भौतिक जगत में क्या है, यहाँ आके हम लोग पुण्य कमाते हैं, फिर ये हमारे क्रेडिट से क्या मिलेगा, अपने को थोड़ा स्वर्ग लोक में थोड़े समय के लिए जन्म मिलेगा। लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार भौतिक जगत में चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरेशयम। तो भागवतम में आता है कर्मणा दैवी नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। इसका अर्थ है कर्मणा दैवी नेत्रेण। आजकल काफी जगह सीसीटीवी लगाते हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, जो भी है। तो भगवान के 13 साक्षी है, ठीक है, वो लोग भी पूरा हमारा ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे आज अक्षय तृतीया है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि पंचांग के अनुसार हमारा हम लोग जो भी फॉलो करते हैं पंचांग, तो पंचांग के अनुसार क्या होता है, अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। यह तिथि सोमवार, आज कौन सा दिन है, बुधवार। अगर ये सोमवार को आता और रोहिणी नक्षत्र होता तो 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट। चलो जो भी है, तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसे हमारे शास्त्रों में 4 दिन बताए गए जो बहुत पवित्र माने जाते हैं। पहला है गुड़ी पाड़वा, ये हमारा नव वर्ष का आरंभ होता है। फिर आता है अक्षय तृतीया वैशाख, खास करके नॉर्थ इंडिया में वैशाख मास का लोग ज़्यादा पालन करते हैं। फिर आता है विजयदशमी, ये आएगा अक्टूबर में। फिर उसके पश्चात आता है कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा की पहली जो पूर्णिमा है, तो ये शास्त्रों में 4 दिन। आज के दिन तो ऐसे बताया था कि कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, मुहूर्त समय से ना किसी ब्राह्मण को वगैरह बिना बताए भी आप कर सकते हैं, यानी किसी को कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं। तो अक्षय तृतीया का उल्लेख आता है, ऐसे कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन का धार्मिक शास्त्रों के और पुराणों में भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान, यज्ञ, तप, जप तथा स्नान का अक्षय फल बहुत जन्मों तक मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत में भी अक्षय तृतीया की तिथि का जिक्र है। तो ऐसे नहीं कि अभी ये अक्षय तृतीया हम लोग मना रहे, हर एक युग में इसको मनाया जाता है। तो रामायण में महाभारत में उल्लेख आता है कि जब भी पांडव लोग वनवास में थे, तो बताया था कि एक बार सूर्य देव ने आज के दिन उनको एक बर्तन दिया था जिसका नाम था अक्षय पात्र। तो इसमें एक कंडीशन था कि एक बार द्रौपदी ने खा लिया, एक ही बार उसमें भोजन मिलता था दोपहर को, उसमें 3 टाइम नहीं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं, दिन में एक ही बार, ठीक है, दोपहर के समय। तो पांडवों के साथ द्रौपदी ने एक बार ले लिया, फिर बाद में
अगले दिन तक नेक्स्ट 24 आवर्स उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी दुर्योधन जो है वो पांडवों से घृणा करता था। तो एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बहुत खुश किया। दुर्वासा मुनि को खुश करना इतना आसान नहीं, ठीक है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा चलो बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। तो दुर्योधन ने कहा कि हमारे पांडव गण अभी वनवास में है, आप उनको दोपहर के भोजन के बाद मिल लो, पोस्ट लंच, समझ में आ रहा है ना, दोपहर के भोजन के बाद। हाँ, उसके अंदर क्या कपट था दुर्वासा मुनि को इतना मालूम नहीं था। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, नाइस शैल बी डन। तो एक दिन क्या हो गया कि दुर्वासा मुनि सुबह का दुर्योधन के पास बढ़िया ब्रेकफास्ट करके वहाँ वृंदावन में अभी आज भी वन है, काम्य वन। तो जैसे काम्य वन में वहाँ पहुँच गए दुर्वासा मुनि, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा अरे युधिष्ठिर, हम लोग यमुना जी में खाने जा रहे हैं, तो हमारा दोपहर का लंच रेडी रखना। और कितने लोग गए थे दुर्वासा मुनि के साथ? आप में से कोई नहीं था? सॉरी, मुझे लगा आप में से कोई होगा। ओके, 21,000, ज्यादा नहीं, 21,000 उनके फॉलोअर्स थे। तो जब भी वो लोग खा रहे थे वहाँ, तो यहाँ पार्वती को युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अभी दुर्वासा मुनि आने वाले हैं, प्लस 21,000 उनके लिए अक्षय पात्र से कुछ बनाओ। तो द्रौपदी ने कहा मैंने खा लिया, अभी कल तक कुछ मिलने का गुंजाइश नहीं, अभी दुर्वासा मुनि का श्राप खाने का। तो ऐसे वो सोच में पड़ गई अभी क्या करना है, लेकिन काफी बुद्धिमान थी। तो उसने तुरंत कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण भी प्रकट हो गए, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने कहा काय झालं, कहा कि मुझे भी भूख लगी, मुझे भी कुछ खिलाओ। तो फिर क्या हो गया कि वो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपका बर्तन लेके आओ। तो उस बर्तन से एक अनाज निकला, तो उस अनाज को भगवान ने खा लिया। तो एक श्लोक आता है यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। जैसे आप जो भी भोजन है जब भी मुंह में डालते हैं, पेट में जाता है, आपके जितने शरीर के अंग है उनको ताकत मिलती है। जैसे पानी हम पेट के जड़ में देते हैं, तो उसी प्रकार शास्त्रों में उल्लेख आता है कि अगर हमने कृष्ण भगवान को तृप्त किया तो हमारे जितने भी पूर्वज है, देवता है, एक श्लोक आता है देवर्षि तापनृणाम पितॄणाम नायम किंकिरो न च ऋणीच राजन सर्वात्मय शरणम गतो मुकुंद परिहर्त कर्तुम। इसका मतलब है कि हमारे 5 ये होते हैं लोन ऋण, वो है देवताओं का। देवता लोग आपको क्या है कि सूरज आपको 12 घंटा फ्री सप्लाई दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को आपको भरना पड़ता है पैसा। फिर इंद्र आपको पानी दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को आपको पानी का पैसा भरना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे देवता है। वायु 24/7 आपको हवा दे रहा है। एक दिन अगर वायुदेव हवा निकाल देगा तो सबका हमारा हवा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला है देवताओं का ऋण, फिर ऋषि मुनि, भगवद गीता, भागवतम ये हमें दिया है। फिर समाज में बहुत सारे लोगों से हम सेवा ले रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर से लेके लॉयर से लेके। फिर हमारे पूर्वज हैं, हाँ, फिर हमारे समाज में बाकी बहुत सारे पशु पक्षी हैं, उनके द्वारा जितने भी पेड़ पौधे हैं इनका पॉलिनेशन कौन करते हैं? हाँ, ये अलग अलग प्रकार के जो है मधुमक्खी से लेके कीड़े मकोड़े वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही बताया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भगवान का शरणागत हो जाता है तो उसके लिए कोई ऋण नहीं रहता है, ठीक है। तो गीता में भगवान बताते हैं जीव 2 प्रकार के, जीव का मतलब हमारे अंदर 2 कैटेगरी। अभी हम लोग भौतिक जगत में है, हमारा एक दिन क्षय होने वाला है। क्षय का मतलब है एक शरीर ही गिरने वाला है। दुर्लभ मानव देवो देही नाम क्षण भंगुर। ऐसे एक सच्ची घटना है यूएस में। एक बार एक एल्डरली कपल, पति पत्नी, एक हॉर्स रेस देखने गए। हॉर्स रेस आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं उस एरिया को?
घोड़े, जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, रेस कोर्स। हाँ देखो, जब ये घोड़ा दौड़ता है तो आदमी देखने के लिए जाता है, लेकिन आदमी दौड़ता है तो घोड़ा देखने के लिए आता है क्या? मानस पढ़ा ले। हाँ, ये सब दुनिया उल्टी है। चलो जो भी है, तो एक बार एक पति पत्नी गए थे, तो वहाँ एक जैकपॉट लगता है, जैकपॉट जो भी पता नहीं क्या होता है। तो उन्होंने $5 दिया, उनको एक टिकट मिला, बैठे थे, तो उसमें 10-12 घोड़े दौड़ रहे थे। तो एक उसमें घोड़ी थी, उनकी नाती का नाम था, पता नहीं क्या नाम था। तो उन्होंने देखा, अरे हमारे नाती का नाम है, उसके नाम पर $5 लगा दिए। तो चलो रेस चालू हो गया, रेस खत्म हो गया, तो इनको जैकपॉट लग गया $50,000। उस काफी पुरानी घटना है, $50,000 आज भी बहुत होता है। तो वहाँ का रेस कोर्स का मैनेजर आके कहने लगा, यू हैव वन द जैकपॉट। तो उसने एक चेक दिया $50,000 का। तो वो बूढ़ा थोड़ा गरीब था, उसने कभी सोचा नहीं कि जिंदगी में कभी लॉटरी लगेगा। वो चेक लेते उसको ये आ गया, हार्ट अटैक हो गया, वो चेक भी गिर गया, वो भी नीचे गिर गया। तो उसकी पत्नी सोच रही थी, इसको पकड़ो, चेक को पकड़ो, किसको पकड़ो, वो भी सोच में पड़ गई। चलो जो भी है, क्षय का मतलब है कि ये शरीर एक दिन पतन होने वाला है। एक जैसे हमारे वैष्णव आचरण का भजन है, ये देह पतन होले की रोबे अमार। ये शरीर का पतन होगा तो कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ बताएं कि एक जीव है, वो है जिसका पतन होता है। प्रत्येक जीव यानी चुप का मतलब है क्षर, यानी पतन होने वाला है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। तो आध्यात्मिक जगत में जब तक हम लोग भौतिक जगत में है, चक्कर मार काटते रहना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं है। ठीक है, वहां हमारा भगवान का एक शाश्वत संबंध है। तो गीता में भगवान बताते हैं, नेहा विक्रमण आशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? हाँ, आप ऐसे कितने लोग हैं कोंकणी जानने वाले? हाँ, कोकणात थोडेसे बोलतात नाही, जेवण तुला भीक मागून खाएन माग वंचना। हाँ, चलो जो भी है, तो कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति, हमने जो भी भक्ति किया है, तो उस व्यक्ति को फिर से पतन यानी तुच्छ योनि में उसको जाने का कोई डर नहीं रहता है। तो जो भी हमने भक्ति किया है, उसका हमें क्यूमुलेटिव उसका बेनिफिट मिलेगा भगवत धाम जाने का। तो अगर हमने अच्छा भक्ति किया है तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो गीता के 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि शास्त्रों ने जो भी हमें नियम बताए हैं, अंग्रेजी में कहावत है, while you are in Rome, act like a Roman। अगर आप गोवा में रहते हैं, आप अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ म्यूनसिपालिटी से लेके रोड पर ये ट्रैफिक का रूल लागू होता है, जो भी है। उसी प्रकार शास्त्रों में खास करके जिसको मनुष्य जन्म मिला है, वो भी कुछ नियमों से बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ का मतलब है कि उसको कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है। तो भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता है, हाँ, अंधाधुंधी कैसे भी जीवन व्यतीत करता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धि का मतलब है कि ऊंचे लोग प्राप्त नहीं होगा, न सुख, हाँ, न ही परम गति, कोई अच्छी गति उसको नहीं होगी। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से जिज्ञासा किया था, अगर एक व्यक्ति का भक्ति से पतन हो जाता है, क्या वही बादल के भाग जैसे नष्ट हो जाता है? तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, जो भी व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बताते हैं या तो स्वर्ग, या तो रईस परिवार में जन्म,
नहीं तो भक्तों के घर में ऐसे व्यक्ति को जन्म मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन दान का बड़ा महत्व है। एक जमाना था लोग सोना खरीदते थे, तो आजकल सोना बोलने से कान से धुआं आ जाएगा, कान चलो। तो अगर आप देखते हैं कि गीता में भगवान ने दान के बारे में बताया है कि दान ऐसे जितने भी आज के बड़े धर्म है, चाहे ईसाई मुसलमान धर्म है, हाँ हमारे धर्म में भी दान का उल्लेख आता है। तो शास्त्रों में भी बहुत सारे कहानियां हैं दान की। तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हमारा जो धन है, इनकम है, उसका कितना दान देना चाहिए? 50%। लोग कहते प्रभु जी जीरो निकाल दो, 5% के बारे में हम सोचेंगे, 5% के बारे में हम सोचेंगे। एक बार एक व्यक्ति, 30 साल पुरानी घटना है, एक व्यक्ति ने बालाजी, तिरुपति बालाजी को 1,50,00,000 दिया दान में। तो पत्रकार ने पूछा, अरे इतना बड़ा रकम आपने कैसे दिया? तो उसने कहा मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, पिछले बार मैंने एक एग्रीमेंट किया था बालाजी से, बिजनेस में आपको मैं पार्टनर बनाता हूँ, बाकी पार्टनर को ज्यादा देना पड़ता है। भगवान को मैंने कहा 5% दूंगा, तो मैंने ज्यादा नहीं दिया। कितना दिया? हाँ 5%, जो भी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जो दान कर्तव्य समझकर, कर्तव्य समझते हैं, तो हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो कर्तव्य का मतलब है कि हम जितने भी अलग अलग उत्सव मनाते हैं, जैसे आज अक्षय तृतीया है, आज दान का महत्व है, तो यहाँ कर्तव्य समझकर दान देना चाहिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, या भगवान के नाम से जो भी है। तो इस कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना रिटर्न समझते ना, अभी इतना डाला, ओम जय जगदीश हरे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आगे समुचित काल। समुचित काल का मतलब है उचित काल, गुड टाइम। ठीक है, फिर स्थान यानी अच्छी जगह, योग्य व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति। बहुत सारे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझते ना, TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहाँ देखो कितना सारा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि काल, स्थान, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है, यानी सच्चा दान। तो आजकल लोगों के पास इतना कुछ सोचने का टाइम भी नहीं है। चलो जो भी है, आजकल मोबाइल से सब कुछ हो जाता है कि नहीं? बस बोलेंगे आपका QR कोड भेज दो, नहीं तो मोबाइल नंबर बोल दो। ठीक है, हाँ इतना सस्ता हो गया, कल पता नहीं क्या जा रहा है उसमें, दूसरे के अकाउंट में। तो इस प्रकार यहाँ दान का उल्लेख आता है। तो आज के दिन बहुत सारे तिथियां हैं अक्षय तृतीया के। तो सबसे पहला जो तिथि है वो है भगवान को, जितने भी विष्णु भगवान के मंदिर होते हैं, तो उसमें भगवान को चंदन लगाया जाता है, चंदन यात्रा कहते हैं। तो हमारे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में कथा आती है। तो सनात ये आपके जो है ये थे अपने, क्या बताते हैं उनका नाम, महादेवपुरी। एक बार वो वृंदावन आए थे और गोवर्धन में बैठे थे, तो उनको भगवान ने एक सपना दिया, बड़ी लंबी कथा है। तो माधवपुरी को गोपाल जी ने कहा कि मलय पर्वत यानी जगन्नाथपुरी जाके हमारे लिए चंदन लेके आओ। तो माधवपुरी चल के गए थे जगन्नाथपुरी। तो रास्ते में गोपाल जी को लगा कि माधवपुरी को आने में बहुत समय लगेगा। उस समय फ्लाइट, ये राजधानी वगैरह नहीं था। तो गोपाल जी ने कहा कि रास्ते में और एक मेरा मंदिर है, हाँ गोपीनाथ, आजकल उसका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। तो उन्होंने कहा कि वहीं गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो, यहाँ हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार माधवपुरी ने वहाँ वो चंदन और कर्पूर दे दिया। तो ये वृंदावन के कृष्ण बलराम जी है, गौ निताय कृष्ण बलराम। फिर श्याम सुंदर, ये है दो सखियां हैं ललिता विशाखा। ये चंदन यात्रा के दिन, आज के दिन अगर अभी आप इस्कॉन वृंदावन लाइव देखेंगे तो आपको अभी 8:30 बजे तक दर्शन मिलेगा चंदन यात्रा का आज का। तो
तो यहाँ देख रहे हैं ये भी चंदन लगाया हुआ है, पूरे शरीर में चंदन लगाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये 21 दिन लगाया जाता है। तो मंदिर में 2 विग्रह होते हैं, एक कहते हैं उत्सव विग्रह, छोटे होते हैं, और ये बड़े होते हैं, उसको कहते हैं अर्च विग्रह। तो उत्सव विग्रह को 21 दिन लगाते हैं, बड़े विग्रह को पहले दिन 8 दिन लगता है। फिर ऐसे उल्लेख आता है परशुराम जी, ये थे त्रेता युग में, तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था। क्षत्रियों को जो है ज्यादा ही घमंड आ गया था, तो इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, क्योंकि एक राजा था कर्तव्य अर्जुन, उन्होंने इनके पिताजी का सर काट दिया था। तो ये क्रुद्ध हो गए, इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। तो आज इनका जन्मदिन का तिथि है। फिर गंगा जी आज के दिन भागीरथ मुनि गंगा जी को इस भौतिक जगत में लेके आए थे। तो भागवत में कथा आती है, एक राजा थे सगर, तो उस राजा के 60,000 पुत्र, एक बार इंद्र ने उनका घोड़ा चुराया। तो इंद्र ने उस घोड़े को एक जगह बांध दिया जहां कपिल मुनि बैठे थे। जैसे बच्चे घूमते घूमते वहां गए, उनको लगा इन्होंने चुराया, कपिल मुनि ने। वो बड़े क्रुद्ध हो गए, और क्या हो गया, उनके गुस्से से हुई जलकर राख हो गए। फिर राजा के चौथी पीढ़ी में अंशुमान, दिलीप, फिर आज आते हैं भगीरथ। तो भगीरथ जो है वो गंगा जी को जब ले आए, तो पहले गंगा जी ने भी वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिया, बोला सारे पापी लोग मेरे अंदर आके नहाएंगे, और मेरा प्रभाव इतना जोर का है कि पृथ्वी को भेद के मैं पाताल में जा सकती हूँ, तो इसके लिए आप कुछ करो। तो भागीरथ ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि गंगा जी को कहो शिव जी के सर पर उतरने के लिए लैंडिंग। तो शिव जी का एक नाम है गंगाधर, ठीक है। फिर भागीरथ जी जो है गंगा जी को हिमालय से गंगा सागर तक लेके गए। तो आप लोगों को मालूम है कितना डिस्टेंस है गोमुख से गंगा सागर? 1600 किलोमीटर। गंगा जी जो है हिमालय से वहां कलकत्ता हुगली 1600 किलोमीटर जाते हैं। तो बीच में किसी एक मुनि ने गंगा जी को पी लिया था, क्या नाम था उनका? झानु मुनि, अगस्त्य मुनि कहते हैं। आगे फिर 4 धाम के द्वार खुलते हैं। तो भारत में 4 धाम है, ऐसे 4 युगों के 4 धाम अलग है। सतयुग बद्रीनाथ, त्रेतायुग रामेश्वर, द्वापर युग द्वारका, कलयुग जगन्नाथपुरी। इसके अतिरिक्त और 4 धाम है, वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो वहाँ क्योंकि बर्फ बहुत गिरता है, ठंड रहता है, तो ये अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन फर्स्ट डे वहाँ जो है मंदिर के पट खुलते हैं। फिर आता है एक भगवान का अवतार हुआ था हयग्रीव। तो एक कल्प की कहानी है, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार कुछ 2 असुर थे, मधु कैटव, उन्होंने ब्रह्मा जी का हैकिंग किया। हैकिंग समझते हैं ना, दिमाग ही चुरा लिया। जैसे कृष्ण लीला में कथा आती है कि कृष्ण ने गोपियों का जो है वो मन चुरा लिया, ऐसे यहाँ ब्रह्मा जी का जो है मन वो 2 असुरों ने चुराया था। तो हयग्रीव भगवान ने ब्रह्मा जी को वो वापस कर दिया। फिर जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण कार्य, ये 4 धाम है। आप में से कितने लोग हैं 4 धाम? तो बहुत कम। ओके, यहाँ देख लो, जगन्नाथ जी का रथ का कार्य निर्माण चालू होता है। फिर आषाढ़ में जगन्नाथ जी का अब की बार 27 जून जगन्नाथ जी का ये होगा, रथ यात्रा होगा। तो आप देखते कि जगन्नाथ जी का जो परंपरा चल रहा है आज भी, सब जो है ह्यूमन मेड, नॉट मशीन मेड, ठीक है।
तो जगन्नाथ जी के जो 3 रथ बनते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए, ये आज भी जगन्नाथ जी के 36 प्रकार के सेवाइट्स हैं कारीगर। उसमें एक ऐसे है कि जो लकड़ी जंगल से ला के रथ बनाते हैं, तो ये परंपरा से चलते आ रहा है उनके पिछले बहुत सारे परंपरा से चलता है। आज भी वही कारीगर उनके जगन्नाथ जी के रथ बनाते हैं। तो जब ही वापसी रथ यात्रा होता है उसके बाद में इस रथ का लकड़ी को जगन्नाथ जी के किचन में यूज किया जाता है। हर साल नया रथ बनता है, 3 रथ बनते हैं हर साल। फिर बताया था कि द्वारका में सुदामा जी कृष्ण को मिलने गए थे आज के दिन। तो सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। फिर व्यासदेव ने महाभारत लिखा था। तो ऐसे बताया था कि महाभारत लिखने के लिए व्यासदेव को कितना साल लगा? 3 साल लगा। कितना? 3 साल। फिर आगे सूर्य द्वारा पांडवों को, ये आपको हमने बताया, अक्षय पात्र, ठीक है। तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति। आज के दिन सूरज का, चंद्रमा का आज के दिन से आम खाना चाहिए, वो एज पर शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के बाद खाने से उसका लाभ है। फिर वृंदावन में एक बांके बिहारी जी, जैसे साउथ में वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा, जैसे ये वृंदावन के वेंकटरमण है, राधा कृष्ण का एक स्वरूप है। तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं, बांके बिहारी जी का चरण दर्शन होता है आज के दिन। फिर आगे भागवत में राजा ऋषभ देव जो शक्तावेश अवतार थे, तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। उनका एक पुत्र था भरत, उसके नाम से भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ऋषभ देव ने उनके पुत्रों को आध्यात्म का, मॉरल एजुकेशन दिया था। तो वो कहते कि जिसका मनुष्य जन्म हुआ है, कम से कम उसको ज्यादा हम शुगर यानी शुगर या कुत्ते की माफी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का ये न यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतरम। तो आप लोगों को अगर कभी पढ़ना है तो भागवतम का 5वां जो स्कंद है उसमें ऋषभ देव की कथा आती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर आता है कुबेर पूजा। आज के दिन कुबेर को है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, धनपाल। तो कुबेर जी जो है वो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर ब्रह्मा जी ने सतयुग का, त्रेता युग का आरंभ किया था। फिर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एक जगह है सिंहाचलम, तो वहां एक मंदिर है नरसिंह देव का, आप यहां देख रहे हैं। तो वहां नरसिंह देव का जो है साल में एक ही बार दर्शन होता है आज के दिन। तो आज के दिन क्या करते हैं कि वहां 365 डेज नरसिंह देव को चंदन लगाते हैं। हम लोग तो वृंदावन में केवल गर्मी में लगाते हैं 21 डेज, लेकिन यहाँ वो नरसिंह देव इतने उग्र हैं कि उनको 365 डेज चंदन लगता है। फिर आता है कि हम लोग अपने पूर्वजों को, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको तर्पण दे सकते हैं। फिर उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहाँ गंगा स्नान का ये है, विधि है। तो ऐसे वृंदावन में बताया था कि कृष्ण का ब्रज गोपियों के साथ विवाह हो गया था। कृष्ण द्वारका से वृंदावन लौट के आए थे। फिर अन्नपूर्णा देवी, आप लोग जो भोजन करते हैं डेली, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यम यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्नपूर्णा उनका भी जन्मदिन है। फिर भगवान बद्रीनारायण की पूजा, तो जैसे मैंने बताया, तो आज से दिवाली तक बद्रीनारायण का वहाँ मंदिर खुला रहेगा। फिर ऐसे भी बताते हैं कि कृष्ण ने जो है द्रौपदी का भी
इसी दिन संरक्षण किया था अलग अलग समय। फिर लक्ष्मी जी को नारायण प्राप्त हुए थे, तो बताया था कि नारायण भगवान जब ये समुद्र मंथन लीला हुई थी तो लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई थी किसके गले में हार डालने का। तो सारे देवता और असुर कह रहे थे हमारे गले में डाल दो। तो लक्ष्मी जी देखा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ 19-20 है, ठीक है। तो लास्ट में जाके लक्ष्मी जी ने नारायण वहाँ भगवान थे उनके गले में हार डाल दिए। फिर आज के दिन से तुलसी जो वृंद देवी का विस्तारित रूप है, तो तुलसी का भी जलदान होता है 21 दिन के लिए, तुलसी 40 ग्राम। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का पहला एक दूसरा नाम था हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज, एक संस्था थी। वो प्रभुपाद जी ने 1953 में झांसी में ये हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज का एक इनॉग्रेशन किया था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लगभग 21 प्रिंसिपल्स, ऐसे तो आज के दिन 7 प्रिंसिपल्स है इस्कॉन के। तो उस समय प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का एक संकल्प लिया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये 3 चीज है, हर एक को लागू होता है इंडिविजुअली। हाँ, यज्ञ का मतलब है अभी कलयुग के लिए गीता में भगवान बताते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। फिर दान, तो अभी कोई भगवान की चीज जबरदस्ती नहीं करते, तो अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है दान कब किसको कितने मात्रा में देना है। फिर तपस्या, तो कलयुग की तपस्या क्या है, ज्यादा हमें कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं, केवल थोड़ा एकादशी और भगवान के जितने भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं उनको मनाएंगे तो हो गए। तो इससे बड़े बड़े महात्माओं भी जो है उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सारे दान धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। देख लो, दान का उद्देश्य है, आजकल लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, लोग इधर उधर भाग रहे। तो सारे दान धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य है मन को वश करना है। तो हमारे मन में हर दिन कितने विचार आते हैं सुबह उठने के बाद सोने तक। आजकल के मेडिकल डॉक्टर कहते हैं 50,000 थॉट्स, ठीक है, 18 घंटे में लगभग, अगर आप 6 घंटे सोने वाले हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपका माइंड कितना ओवर एक्टिव है, ठीक है। तो आगे वो बताते हैं कि असली दान तो अन्यों के प्रति सारी आक्रमता का त्याग। आजकल वायलेंस बढ़ रहा है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसे बताते हैं कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो धर्म के नाम पर होने वाला है। ऐसे थोड़े लोगों का, बड़े बड़े थिंकर्स का सोचना है अगला अगर युद्ध होगा वो धर्म के नाम पर होने वाला है। यदि कोई दान खाते में धन देता है किंतु साथ ही शोषण कार्यों में या दुरुपयुक्त राजनीतिक दाव पेच में लगा रहता है तो उसके दान का कोई मूल्य नहीं रहेगा। ब्लैक मनी, तो आज लोगों के पास काफी ब्लैक मनी है, तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ मैं दान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या है 2 नंबर के पैसे से कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, खास करके जो शोषण कार्यों में या दुरुपयुक्त राजनीतिक दाव पेच में लगा रहता है तो उस दान का, जैसे आजकल पुराने नोट का कुछ वैल्यू है क्या? अगर आप अभी जा रहे हैं घर, 1000 रुपए का नोट मिल गया समझो पुराना,
हाँ, खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, बैंक वाला आपको कहीं अंदर कर देगा, चलो जो भी है, हाँ, उसका कोई अभी वैलिडिटी नहीं है, जो भी है। फिर असली दान तो लोगों में, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, असली दान तो लोगों में उनकी नित्य आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में सहायता करना है। तो इसका मतलब है, जैसे प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे इस एरिया में काफी बहुत सारे वो जत्रा होते हैं, जत्रा क्या बोलते हैं आप यहाँ, फेस्ट जो भी, तो उसमें काफी लोग आते हैं, कभी कभी कोई खो भी जाता है। अभी कुंभ मेला में पता नहीं बहुत सारे लोग खो जाते हैं, इतना भीड़ होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि समझो एक रईस व्यक्ति का बच्चा खो गया, हाँ, वो इधर उधर भटक रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको भोजन देगा, कोई कपड़ा देगा। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो पहले जांच करेगा ये किसका लड़का है, फिर वो क्या करेगा, उस लड़के को उसके पिताजी से मिला देगा, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति में जो व्यक्ति उसको पिताजी के साथ मिला देता है, वो सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। तो उसी प्रकार हमें जो भगवान का जो ज्ञान देता है, भगवत धाम, हमारा भगवान का संबंध, हाँ, उसके बारे में जो व्यक्ति हमें ज्ञान देता है, हाँ, वो सबसे बड़ा यानी क्या है, दानी है। तो ऐसे शास्त्रों में तो दान के, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी कहानी है। तो एक कहानी आती है कर्ण की, बताया था कि कर्ण, उस बड़े बड़े दानियों के लिस्ट में कर्ण का भी नाम आता है, जो भी है, लिस्ट मेरे पास नहीं है, जो भी है। तो कर्ण जब ही स्वर्ग चला गया, तो वहां उसको राशन पानी भी सोने का ही मिल गया। सोने का समझ ना, जितने भी फल थे वो जैसे हाथ लगा देता था सोने का बन जाता था। बेचारा भूखा मरने वाला था, ऐसे लोगों का कहना है, जो भी है। आगे भागवतम में एक अच्छी कहानी आती है, एक राजा थे मृग, ये दशम स्कंद में एक बहुत सुंदर कहानी है, बहुत लॉजिकल है। तो ये राजा है, हर रोज लाखों में गाय दान में देते थे। उन्होंने भी कहा कि उनका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो भी है अभी उस समय का, वो कहते कि मेरा भी एक रिकॉर्ड है, मेरा भी मशहूर दानियों में मेरा भी नाम आता है। तो क्या हो गया कि एक बार वो राजा ने एक गाय को दान दिया एक ब्राह्मण को, वो गाय वापस आ गई। अगले दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे के, जब वो ब्राह्मण गाय को लेके जा रहा था, एक ब्राह्मण ने कहा, अरे ये गाय कहाँ से लाया? बोला अभी दान में लेके आया। उसने कहा, अरे कल तो मुझे दान में मिला था, आज तेरे को कैसे दे दिया? चलो, दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। तो राजा ने कहा, कान पकड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ये गाय को वापस रिटर्न लेता हूँ, आपको मैं 1,000 गाय देता हूँ। आप उन्होंने कहा, नहीं, यही गाय चाहिए। थोड़े लोग खड़ूस होते, खड़ूस आप लोग जानते क्या होता है? खड़ूस, कंजूस, मक्की चूस, जो भी है। उन्होंने कहा, नहीं मला हेच पाहिजे, मुझे यही चाहिए। तो राजा ने कहा, मेरे को कम से कम नरक से जाने से बचाओ। उन्होंने कहा, नथिंग डूइंग। दोनों चले गए, ऐसे नाराज हो गए। देखो कैसे लोग होते हैं, 1,000 गाय मिल रहा है सेम क्वालिटी का, उसका कोई दिमाग में ही नहीं। तो राजा को जब भी सप्ताह एक दिन, जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में उनका पूरा पेपर वर्क होता है रिटायरमेंट का। तो उसी प्रकार इस दुनिया से जब भी हमें स्वर्ग जाना है, उसके पहले यमराज जी का वहाँ एक रिटायरमेंट ऑफिस है, तो वहाँ हमारा पूरा पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क, डेबिट क्रेडिट, जितना भी, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। तो राजा मृग जो है उनको बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने इतना दान किया था, तो यमदूत उनको बहुत अच्छे रथ में बिठा के यमराज जी के पास लेके गए। यमराज जी ने कहा, चित्रगुप्त को ऐसा फाइल काढ़ा, इनका फाइल निकालो। तो जैसे फाइल निकाला तो उसमें एक ही गड़बड़ था। तो यमराज जी ने कहा कि आप बस इतनी अक्षय, आप जो है अक्षय है, अनादिकाल तक स्वर्ग में रहेंगे।
लेकिन आपका ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, इसके लिए आपको कुछ समय के लिए एक गिरगिट बनना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं गिरगिट क्या होता है? हाँ? जो रंग बदलता है उसको कहते हैं गिरगिट, जो भी। तो अभी राजा, उसने मन में सोचा कि मुझे स्वर्ग में ही रहना है इटर्नली, शाश्वत, तो पहले ये जो भी पनिशमेंट है उसको काट लेता हूँ। तो तुरंत यमराज ने उनको एक छिपकली बना दिया द्वारका के बाहर जंगल में। तो एक बार कृष्ण के पुत्र जो थे बच्चे, वो वहाँ जंगल में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनका एक बॉल जो एक कुएं में गिर गया, सूखा कुआं, ड्राई वेल, गृहम अंधकूपम ऐसे भी कहा होता है। तो जब उन्होंने कुएं में देखा तो एक बड़ी छिपकली है। अभी बच्चे थे, इतना दिमाग काम नहीं करता है। उन्होंने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अभी बच्चों के अंदर जो है बहुत ही करुणा भाव होता है। तो अपने पिताजी को लेके आए, तो पिताजी ने इसको राजा नृप को जैसे बाहर निकाला, वो बिल्कुल एक सुंदर देवता के स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। तो सारे बच्चे देखते रह गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आप कौन है, आपको ये शरीर कैसे मिला, थोड़ा बताओ। तो एक्चुअली इस लीला में, इस कथा में भगवान ये बताना चाहते हैं कि दान, ब्राह्मण का धन कैसे क्यों चुराना नहीं चाहिए और दान देने का लाभ है, बहुत कुछ डिटेल में बताया इस अध्याय में। तो फिर राजा नृग कृष्ण के अनुरोध करने पर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बुक में कि इस राजा ने इतना सारा दान करके भी बेचारे को यमराज जी के पास जाना पड़ा, एक गिरगिट बनना पड़ा। तो अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, कर्म अकर्म विकर्म, अगर मैंने भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, उसका फल जो है वो अक्षय होगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में धन इकट्ठा करने का रिएक्शन, इसके 15 दुष्परिणाम है। देख लो, ये उद्धव गीता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया है कि सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, व्यय, फिर हानि तथा उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता, भ्रम अनुभव होता है। समझ आ रहा है ना? पैसा कमाने में पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आगे उसका रिएक्शन देखो, चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। दूषित का मतलब है हमारी चेतना। यद्यपि ये दुर्गुण है किंतु लोगों को भ्रमवश इनको लोग क्या महत्व देते हैं, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना है, अंते नारायण स्मृति, भगवत धाम जाना है, हाँ, तो वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। यानी अवांछित का मतलब है कि जो ब्लैक मनी है, बोनाफाइड नहीं है, 2 नंबर का है, तो ऐसी चीजों से अगर बच कर रहेंगे, क्योंकि 2 नंबर का 2 नंबर में जाता है। तो काफी लोग जो 2 नंबर के कमाते हैं वो कहते नहीं, आप इस मंदिर में जाके दे दो। बॉम्बे में हमारे कोई डिवोटी थे, वो क्या करते थे, उनको अंडर द टेबल काफी लोग आते थे देने के लिए। वो कहते थे नहीं, मुझे मत दो, ये 2 नंबर वाले को दे दो। 2 नंबर है भगवान को। तो इस प्रकार भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे जो है 2 नंबर के कार्य में नहीं लगता। तो आगे बढ़ते हैं, एक आपको एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं आज के दिन का, अक्षय तृतीया का। तो जैसे मैंने बताया कि आज के दिन दान देने का, फिर जो है स्नान करने का, तपस्या करने का, बहुत सारे अलग अलग विधि विधानों का कार्य बताएं। तो वृंदावन में नंदगांव में एक सरोवर है जिसका नाम है
पावन सरोवर। तो वहां की एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो ब्रजवासी बताते हैं। तो एक बार यशोदा मैया वो पटरी बना रहे थे। आप लोग पटरी जानते क्या होता है? रेल की पटरी जानते होंगे। पटरी का मतलब है ड्राई पूरी होता है। कभी बम्बई जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, तो भेलपुरी के साथ वो भेल खाने के लिए स्टील का चम्मच नहीं देते, वो ड्राई पूरी होता है, कड़क। लास्ट में वो खाना होता है भेलपुरी के बाद में। तो नॉर्थ इंडिया में ये बनाते हैं मटरी, तो ये काफी दिन रहता है, ड्राई वो ये है, पूरी है। तो कन्हैया जब भी भोजन करके आए तो उन्होंने देखा कि मैया बहुत सारी मटरी बना रही है, एक बैठ गाड़ी भरने योग्य। तो कन्हैया ने मैया से पूछा, अरे माँ ये क्या हो रहा है, इतना सारा, अभी तो कोई अन्नकूट नहीं है, इतना मटरी कौन खाएगा? तो यशोदा ने कहा, तुम्हारे पिताजी कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा। तो उस दिन रात को सोते समय कन्हैया ने पूछा, अरे बाबा अभी आप कहाँ जा रहे हैं तीर्थ यात्रा? तो नंद महाराज ने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं त्रिवेणी गंगा में जाने का, नहाने के लिए। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, हम जो हमारे गांव में नीचे तालाब में जो नहाते हैं पावन सरोवर में, तो कल का दिन बहुत शुभ दिन है, तो आप क्या करना, वहाँ तालाब में जाके स्नान करके आपके जितने भी पार्षद हैं उनके साथ आप अपना यात्रा आरंभ कर दो। तो अगले दिन सुबह सुबह नंद महाराज पावन सरोवर में गए नहाने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ बहुत बड़ा भीड़ लगा था, बहुत सारे रथ थे, हाथी घोड़े सैनिक थे, और अंदर लोग नहा रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई देवता लोग है। तो नंद महाराज सोच में पड़ गए, इस गांव का मुखिया मैं हूँ और मेरा कोई एनओसी नहीं है, और ये लोग यहाँ क्या कर क्या रहे? तो एक सैनिक को पूछा, अरे बताओ ये कौन है, यहाँ क्यों नहा रहे, क्या हो गया? तो उसने कहा ये लोग सारे तीर्थ हैं। तो ऐसे भारत में लाखों में तीर्थ है जो भी है। तो उन्होंने कहा कि साल में एक बार आके यहाँ नहा लेते हैं। तो नंद महाराज देख रहे थे, तो उन्होंने देखा एक आदमी था लगभग 12 फुट हाइट वाला, अभी कलयुग है, हमारा हाइट कम हो रहा है। तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति पानी में नहा के ऊपर आके मिट्टी में लौट लगा रहा था, फिर जाके नहा रहा था, ऐसे 2-3 बार हो गया। उन्होंने पूछा, अरे इनको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सैनिक ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ये है बड़ा आदमी है, इनका नाम है प्रयागराज, सारे तीर्थों के राजा हैं। तो फिर नंद महाराज ने सोचा, मैं सोच रहा था इनके यहाँ जाके नहाने का, लेकिन ये आके यहाँ नहा रहे, कुछ उल्टा है। ठीक है, जो बम्बई में रहते हैं उनको हिमालय अच्छा लगता है, जो हिमालय में रहता है उसको बम्बई अच्छा लगता है। तो नंद महाराज ने फिर जाके थोड़ा पूछा प्रयागराज से, क्या बात है, आप हमारे यहाँ आके नहा रहे, ये हमारा और भाग्य है। तो प्रयागराज ने कहा कि देखो, अभी भारत में त्रिवेणी में कुंभ मेला हुआ था, आप में से कितने लोग गए थे? हाँ चलो, गिन के 4-5 लोग। चलो अभी आपका वो डायरेक्ट फ्लाइट कैंसिल हो गया, अभी आपको स्वर्ग जाके फिर यहाँ आके फिर भगवत धाम जाना पड़ेगा। जो भी इंडिया के 66 करोड़ लोग गए थे कुंभ मेला में, किसके लिए? अमृत पान करने के लिए। तो जो अमृत पान करते मैंने बताया, उनको कहाँ जाना पड़ेगा? इंद्रलोक। इंद्रलोक से डायरेक्ट ऑनवर्ड फ्लाइट नहीं मिलेगा, यहाँ आके यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा, जो भी। तो प्रयागराज जो है उन्होंने कहा कि सब लोग जो है हमारे अंदर आके नहा लेते हैं, तो उनका पाप हमारे अंदर आता है, तो हमें पाप मुक्त होना होता है। तो हम हमारे देवताओं के कैलकुलेशन के अनुसार, हमारा देवताओं का, हमारा 1 साल का मतलब है देवताओं का 1 दिन, हमारे 365 डेज इक्वल टू 1 डे ऑफ द डेमी गॉड्स, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ आके नहा लेते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो नंद महाराज ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, गुड। तो इस प्रकार नंद महाराज ने बाद में जाके देखा बहुत सारे वहाँ दिव्य स्त्रियाँ भी हैं, लेडीज। तो उनको पूछा तुमसे नाम क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा। बोला ठीक है गुड। तो इस प्रकार नंद महाराज ने फिर अपना कैंसिल कर दिया, यात्रा कैंसिल कर दिया।
क्योंकि उनको लगा कि मेरे घर के नीचे सब तीर्थ है, तो मुझे इतना तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है। तो आज कलयुग में भी ऐसे लोग हैं। भागवत में एक श्लोक आता है 12वें स्कंद में, कलयुग के लक्षण। उसमें ये बताया है कि घर के पास तीर्थ है फिर भी लोग दूर जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। जैसे कलकत्ता से लोग जाते हैं वहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, कलकत्ता में भी गंगा बहती है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है। हाँ, गंगा कभी अपवित्र नहीं होगी, कितना भी लोग उसको ये करेंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं वो जाते हैं उधर कहाँ गोमुख या गंगा, सॉरी ये कहते हैं उसको, जहाँ गंगा जी प्रकट होती है उसको गोमुख कहते हैं, गंगोत्री। उसके ऊपर गोमुख 14 किलोमीटर है ऊपर। तो इस प्रकार आज आपको हमने अक्षय तृतीया के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स और इसका आध्यात्मिक ज्ञान उसके बारे में बताया। तो भगवद गीता में श्लोक आता है जिसमें भगवान बताते हैं जो भक्ति में लगे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। देखो, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। नित्य धाम का मतलब है, जैसे तुकाराम महाराज ने कहा था, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। आमच्या गावा का मतलब है कि हमारा एक ऐसे दुनिया है एक जहाँ भगवान के साथ एक संबंध है। जैसे 5 प्रकार की मुक्तियां बताई जाती हैं। सालोक्य, एक सायुज होता है, सालोक्य, सारूप्य, सानिधि, सारस्य, ऐसे 5 प्रकार की सिद्धि है। तो एक ऐसी सिद्धि है कि जो वैकुंठ में जाएगा उनको लक्ष्मी नहीं तो विष्णु जैसा स्वरूप मिलेगा। लेकिन भगवान का जो गोलोक वृंदावन है वो अल्टीमेट है। तो वहाँ भगवान के साथ जैसे मैंने बताया शांत रस, दास रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो इसमें कोई ना कोई हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा दिल्ली में एक जगह है अक्षरधाम। कोई गया आप से अक्षरधाम? अरे वाह, चलो ग्रेट, चलो नाम अच्छा है, अक्षरधाम है, लेकिन उसका बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस उनको साल भर में बहुत खर्चा आता है। तो हमारा आज का कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कितना भी रगड़ो, कुछ भी करो, कोई अक्षर नहीं है, कोई अक्षय नहीं है, यहाँ क्षय होना ही है। हाँ, किसी का कितना भी नाम हो अक्षय नाम से, लेकिन एक ही जगह है, वो है जैसे 15वें अध्याय में मैंने आपको श्लोक बताया कि भगवत धाम में जो लोग हैं उनका कभी क्षय नहीं होता है। एक बार भगवत धाम में जाने से भगवान बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 1 वे टिकट, आप कहीं भी जाते हैं आपको रिटर्न टिकट निकालना पड़ता है या वो कंपनी वाला पहले निकाल के देगा, क्योंकि आपका जैसे ये खत्म हो गया, क्या कहते हैं, आपका पैकेज टूर, आपका फ्लाइट रेडी रहता है, फटाफट बिठा देते हैं जो भी है। तो लेकिन अगर हमें सचमुच अक्षय जीवन व्यतीत करना है तो एकमात्र जगह है भगवत धाम। बोलो श्री कृष्ण बलराम की, बोलो श्री वृंदावन धाम की। हाँ, इसके बारे में कि कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज एक भजन गा लेते हैं। किसी को आज के लेक्चर के बारे में आप सबको समझ में आ गया? आप लोगों का मौन व्रत तो नहीं है? अक्षय तृतीया करके थक गए ऐसे तो नहीं? हाँ, ओके, वरदान करता हूं। मधुराधिपते
मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
ठीक